साहब, आज नहीं, सुबह से यह चौथी बार है। बहुत परेशानी है, आज रात किसी और को देखो, यह मुझसे नहीं होगा। कमलाबाई अपने सामने राक्षस जैसे खड़े आदमी से बहुत जोर जोर से विनती कर रही थी, लेकिन क्या फायदा, वह राक्षस सिर्फ शरीर की आग बुझाना चाहता था। एक बार जब दलाल कस्टमर को कमरे में भेज देता है, तो कोई भी महिला खरीदार की अनुमति के बिना कमरा नहीं छोड़ सकती। वह उसकी बातों को नजरअंदाज कर 21 वर्षीय कमलाबाई के शरीर पर लेट गया। वह कमलाबाई को रौंद रहा था। फूल की पंखुड़ियां मसल की सुगंध लेते हैं, उसी तरह वह कमलाबाई के शरीर को मसल रहा था। कमलाबाई शांति से इस चुनौतियों को सहन कर रही थी। आधी रात को जब उसकी नींद खुली तो कमरे में कोई नहीं था। शायद वह चला गया है। दरवाजा बंद करने से क्या फायदा, इसलिए वह वैसी ही पड़ी रहती है। आंखें भर आती हैं, घर की याद आती है। मेरी माँ कैसी होगी। नौकरी का लालच देकर कमला को गांव से शहर लाके उसका सौदा किया गया था। महज 16 साल की उम्र में ही उसका सौदा किया जाता है। हर दिन एक नया ग्राहक, वो कांटेदार छुअन, अत्तरों की सुगंध, हर दिन एक नई खुशबू का परिचय। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति वासना का भूखा होता था। शरीर की इज्जत बेस पर लटकती थी। पेट का निचला हिस्सा पेट भरने के लिए बेचना पड़ता था, लेकिन वे इसके खिलाफ कर भी क्या सकते थे। यह महसूस करने के बाद ही पैसा गांव की गरीब माँ और भाई तक पहुंचता है। कमला ने अंततः ये स्थिति स्वीकार कर ली और वेश्या नामक अग्निकुंड में अपने सपनों की आहुति दे दी। कमलाबाई बन जाती है और शर्म के बाद शरीर बेचने लगती है। एक रात उसकी और कमलाबाई की मुलाकात होती है। वह कस्टमर के रूप में आए थे। वह दुबले पतले शरीर के हैं, शर्ट अंदर डाले हुए हैं, आंखों पर शानदार लेटेस्ट डिजाइन का चश्मा, गले में लैपटॉप बैग, पसीने से भीगे हुए बाल हैं। उस दिन वह पहली बार दोस्तों के साथ आया था और पहली बार में ही उसका सौदा कमला के साथ तय हो गया। कमरे में प्रवेश करते ही उसे एक अलग घुसपैठ का एहसास हुआ और उसने सीधे कमला से कहा, देखो मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मेरे दोस्तों ने मुझे मजबूर किया। मुझे तुम में या किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो कृपया मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाऊं। जब मेरे दोस्तों का काम पूरा हो जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। ये कहकर वह कुर्सी पर बैठ जाता है। कमला बिस्तर पर बैठी होती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों अपना सिर घुमा लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद, नमस्ते, मेरा नाम हरीश है। दोस्त मुझे हरी कहकर बुलाते हैं। आपका क्या नाम है? कमला ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी ओर देखती है। आज तक किसी ने उसका नाम नहीं पूछा होगा। वह मुंह में नाम बुदबुदाती है। क्या कहा कमलाबाई? वह तुरंत कहते हैं, क्या नाम के आगे बाई शब्द जोड़ना जरूरी है, बस ये सुनने के लिए कि कमला कितनी सुंदर लगती है। आपकी आयु कितनी है और क्या तुम पढ़ी लिखी नहीं हो? उसके सवालों की बौछार सुनकर कमला पूरी तरह घबरा जाती है। देखिए, हमें व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से प्रतिबंधित किया गया है। इतना कहकर कमला पानी पीने के लिए गिलास उठाती है। क्या मुझे भी थोड़ा पानी मिल सकता है कमला? उसकी मीठी मीठी बातों से उसका दिल पिघल जाता है। आज तक उन्हें बहुत लोग बुलाते थे, लेकिन उन्होंने जो नाम लिया वो बहुत अलग लगा। हे कमला, मेरे पास समोसे हैं, तुम क्यों खाओगी? जब थोड़ी देर पहले उसने ऑफिस छोड़ा तो वह भूखा था और उसके पास खड़े होकर खाने का समय नहीं था, इसलिए उसने पार्सल लिया और अचानक एक दोस्त उसे यहाँ ले आया। वैसे मेरे दोस्त अच्छे हैं। मेरा सारा परिवार गांव में रहता है और मैं काम के सिलसिले में यहाँ रहता हूँ। मैं और मेरे दोस्त एक साथ रहते हैं। तनख्वाह पानी सब ठीक है। चलो, ये समोसा खाओ। क्या चल रहा है? हालांकि कमलाबाई के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह बिना कुछ कहे आगे आती है और समोसा खाने लगती है। उसे समोसा खाए हुए कई महीने हो गए होंगे और उसे इतनी बार समोसा खाते हुए देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। क्यों, क्या आप समोसा नहीं खाया आज तक? धीरे धीरे खाएं। वह उनकी बात को अनसुना कर देती है और दूसरा समोसा लेकर खाने लगती है। सर, यहाँ आने वाला हर शख्स सिर्फ हवस लेकर आता है, लेकिन आज पहली बार कोई ऐसा खाना लेकर आया है। समोसे लेकर क्या बैठे हो? 1 साल हो गया होगा कमरा छोड़े हुए। जो भी सब्जी मिले उसे खाकर दिन गुजारने पड़ते हैं। पर्याप्त भोजन प्राप्त करना बहुत है। यहाँ केवल शरीर का ही व्यवहार होता है, न तारीख, न मालूम, न मौसम। एक दिन मैं किसी की हवस के वशीभूत हो जाऊंगी। कोई आराम से, कोई शरीर का सुख लेता है। कुछ लोग बॉस को नाराज कर रहे हैं और कुछ लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। इतनी सारी सिगरेट और शराब की भयानक गंध आपको एक दिन के लिए भी अच्छी नींद नहीं देती है। मैं क्या चाहती हूँ, इस सवाल पर कोई नहीं सोच रहा, और कोई क्यों पूछेगा। आखिरकार मैं एक वेश्या हूँ। अच्छा, बताओ तुम क्या चाहती हो? कमला हरी के चरणों में बैठती है और कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी आंखों में पारदर्शिता है। वो पारदर्शिता महसूस हुई। न कोई धोखा, न कोई लालच, न कोई इच्छा। आप बहुत अच्छी हैं। कमला,
मुझे यह मत बताओ कि तुम्हारे अतीत में क्या हुआ, क्योंकि तुम्हारी बातें बताती है कि तुम्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा होगा। डॉट डॉट तुम बहुत सरल स्वभाव की हो। यहाँ के लोग आपका खूब फायदा उठाते होंगे। क्या तुम कल मेरे साथ घूमने आओगी? कमलाबाई की आंखों में पानी भर आता है और वह जोर जोर से रोने लगती है। सुनो, मैं सच में पूछ रहा हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं उनके साथ बहुत कुछ साझा नहीं करता हूँ, लेकिन मैं सच में आपसे बात करना चाहता था, मैं आपकी बात सुनना चाहता था। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके एजेंट के साथ बात करने की। सर नहीं, अब यहाँ का अंधेरा ही मेरा साथी है। रोशनी के बाहर लोगों की निगाहें मुझे जीने नहीं देंगी। डॉट डॉट हर रास्ते पर कोई न कोई सफेद चमड़ी वाले लोग दिख जाएंगे, भीड़ में मुझे नंगा घूरेंगे, मैं मुर्दा जैसा हो जाऊंगी। क्षमा करें, लेकिन कोई बाहरी रोशनी नहीं चाहती। अगर मैं आपसे मिलने यहाँ आऊं तो क्या ये ठीक है? कमला मुस्कुराई। सर, क्या आप गरीबों का मजाक उड़ाते हैं? इस गली में तुम बदनाम हो जाओगे। आज आए, अब वापस मत आना। अगर भगवान की मूर्ति भी लाकर स्थापित कर दो तो भी ये समाज तुम्हें एक नाम देगा। हमारा समाज अंदर से बहुत खोखला है। इन्हें वेश्याएं नहीं चाहिए, बल्कि अपनी माँ बहनें सुरक्षित रहनी चाहिए। कितनी महिलाएं जान से बच गए हैं क्योंकि हम ये धंधा करते हैं। कोई भी यह सब दिल से नहीं कर रहा है। मेरे जैसे कई बच्चों के साथ हर दिन ऐसा व्यवहार हो रहा है, लेकिन उस वक्त ये समाज चुस्त कपड़े पहने होता है। जाइए साहब, बात करने चलेगी तो पूरी रात कम पड़ जाएगी। आपको देर हो सकती है। नहीं कमला, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। डॉट और तुम अपने बारे में वेश्या की तरह बात मत करो। तुम एक औरत हो, अपना सम्मान करो। तुम जो कर रही हो वह अपने पेट के लिए है। डॉट डॉट कमला को उसकी बातों से प्यार हो गया। पूरी रात वे हंसी खुशी बातें करते रहे। कब सुबह हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। चलो, मैं जा रहा हूँ। अगर किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे। कमला आंखें पोंछते हुए उसे दरवाजे तक छोड़ने जाती है। मन में आशा की लहर फूट पड़ती है। दिन भर उसके विचार घुलते रहते हैं। पहले प्यार का रोमांच उसके मन को भा जाता है और अचानक किसी का गंदा स्पर्श उसके शरीर पर महसूस होने लगता है। फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। शरीर की बिक्री मन के प्यार को कुचल देती है। और एक दिन अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। क्या कमला है? जैसे ही आवाज जानी पहचानी लगती है, वह मुड़ती है और देखती है कि हरी हाथ में कोई पाउच लिए खड़ा है। गर्म समोसे खाओगी क्या? उसकी बातें सुनकर उसके उदास चेहरे पर फिर से प्यार की कली खिल जाती है। प्यार करने का हक हर किसी को है,